श्री कृष्ण के अंदर शक्ति थी पार्वती की, उन्होंने पहचान ली कि ये मेरी आत्मा है, और गोपियों के अंदर जो आत्मा उन्होंने बता लिया कि हमारी आत्मा के पति है। लेकिन दुनिया को इस बार की पता ही चला। लेकिन शंकर जी को मालूम था कि इनके अंदर पार्वती की शक्ति आई। तभी तो यशोदा मैया उन्होंने बोला था कि मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा लल्ला तो आपको देख करके डर जाएगा। लेकिन माता मेरे को देख के नहीं डरेगी, उनको तो पता है कि पार्वती की शक्ति इनके अंदर आई हुई और विष्णु का उनके अंदर जीव था। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ बहन जी, उससे पूछे थे कि श्री कृष्ण परमात्मा है कि नहीं है। आज हम जानना चाहते हैं कि कृष्ण कृष्ण सबको ही कहे, भेद न चीने कोई, नाम कृष्ण एक है, लीला त्रैविध हो। यानी कि नाम कृष्ण एक है, लेकिन उनके तन से जो लीला है वो तीन तरह की। देखिए, कृष्ण का जो जन्म हुआ था उस टाइम कोई उनका नाम नहीं था। मथुरा के जो कारागार में एक बालक का जन्म, तो कहते कि चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे जैसे पुत्र की कामना की, तो मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा, और मेरा जो जन्म होगा, मेरे जन्म के बाद में मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ाना, और जो वहां पे माया रूप जो कन्या का जन्म होगा उसको आप इस कारागार में ले आना। तो जब उनका जन्म हुआ तो उस टाइम उनका कोई नाम नहीं था। वसुदेव जी उनको जब गोकुल में छोड़ करके आए तो बताते हैं कि उस समय पार्वती की जो शक्ति आई थी श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश किया, और वहां की जो कुंवारी जो कन्याएं थी जिनको गोपियों का नाम कहता, उनके अंदर आत्माओं की शक्ति ने प्रवेश किया। तो कहते हैं कि कुंवारी कन्याएं 16 श्रृंगार करके वो बधाई देने के लिए गई। तो बताइए, आत्मा परमात्मा की लीला को वो संसार जान ही नहीं पाया कि कुंवारी कन्याएं 16 श्रृंगार कौन करती है, शादी के बाद ही तो करते हैं। लेकिन इस भेद को कोई समझ ही नहीं पाया। श्री कृष्ण के अंदर शक्ति थी पार्वती की, उन्होंने पहचान ली कि ये मेरी आत्मा है, और गोपियों के अंदर जो आत्मा उन्होंने बता लिया कि हमारी आत्मा के पति है। लेकिन दुनिया को इस बार की पता ही चला। लेकिन शंकर जी को मालूम था कि इनके अंदर पार्वती की शक्ति आई। तभी तो यशोदा मैया उन्होंने बोला था कि मुझे अपने लल्ला के दर्शन करा दो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा लल्ला तो आपको देख करके डर जाएगा। लेकिन माता मेरे को देख कर नहीं डरेगी, उनको तो पता है कि पार्वती की शक्ति इनके अंदर आई हुई है और विष्णु का उनके अंदर जीव था, श्री कृष्ण का। लेकिन ब्रह्मा जी को पहचान नहीं हुई कि इनके अंदर पार्वती की शक्ति आई। जब ब्रह्मा जी को बताया कि पार्वती आए हुए हैं, दर्शन कराओ, तो उन्होंने अहंकार के कारण उनको स्वीकार नहीं किया। उनसे फिर कहा कि पार्वती आए, दर्शन कराओ। उन्होंने सोचा बार बार कहते हैं तो चलो देखता हूँ। वो दर्शन करना नहीं आई, वो देखने आई। लेकिन श्री कृष्ण के अंदर जो पार्वती की शक्ति आई थी, उन्हें तो पहचान लिया था कि ब्रह्मा जी मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे, मेरी परीक्षा लेनी। तो जब ब्रह्मा जी ने को आते हुए देखा तो अपना जो मक्खन था ग्वाल वालों को मुख में खिला रहे थे, कभी खुद खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने बोला कि ये छोटा बच्चा बच्चों के साथ झूठा का खुद खा रहा है, कभी इनको खिला रहे, पार्वती हो ही नहीं सकती। इन्होंने अंदर की शक्ति को नहीं पहचाना। तो उन्होंने उनके गाय बछड़े ग्वाल गाले जो है सब गुफा के अंदर बंद कर दिया। देखूंगा पार्वती की शक्ति हो। लेकिन जिस तन के अंदर पार्वती की शक्ति आई तो उनको ऐसा करने में कोई ज्यादा देर नहीं लेती। उन्होंने क्या किया, उसी समय नए ग्वाल वाले और नए गाय बछड़े। जब शाम को घर गए तो ना माँ ने बच्चों को पहचानने से इनकार किया और ना ही गायों ने दूध देने से। और ये लीला 1 साल तक चलती।
फिर से उनको बोला कि दर्शन कराओ, पार्वण आए हुए हैं। अच्छा मैं देखता हूँ तुम्हारे पार्वण आए। उन्होंने देखा तो ग्वाल वाले गाय बछड़े सब ऐसे। फिर गुफा के अंदर जाके देखा तो जो बंद करके तो अंदर है, और जो नहीं बने तो बाहर। और वाकई इनके अंदर पार्वण की शक्ति है। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनका जूठन मुझे मिल जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। तो कहते कि ब्रह्मा जी फिर मछली का रूप धारण किया कि जब श्री कृष्ण और ग्वाल वाले जब वो भोजन करके और खुला करेंगे तो इनका मेरे रूप में आ जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो श्री कृष्ण के अंदर जो शक्ति पार्वण की थी, तो ग्वाल वालों को बोला आज कुल्हड़ी नहीं करना है, वो अंदर ही पी जाना है। ब्रह्मा जी को वो भी नहीं मिला। फिर उन्होंने कोई का रूप धारण किया कि शायद पत्तलों में से मेरे को झूठा मिल जाए। श्री कृष्ण के अंदर जो पार्वण की शक्ति थी, उन्होंने फिर ग्वाल वालों को बोला कि आज अन्नकूट का दिन है और आज पत्तलों को फेंकना नहीं है, आज ऐसे लपेट लपेट के छोटा करके गायों के मुख में देंगे। तब से अन्नकूट का दिन चला है। तो ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया, पत्तलों को गाय के मुख में दे दिया। ब्रह्मा जी को तब भी उनका झूठा करने लगा। तब ब्रह्मा जी का इनकार हुआ। यही उनके अंदर की पार्वण की शक्ति है। तो ये सारी बातें कहाँ दी हुई है, कहीं लिखा हुआ है? भागवत के अंदर भी दे रखा है। अच्छा, ये भागवत में दिया हुआ है ये हाँ जी, हाँ जी, प्रसंग। हाँ जी। पर हमें तो कभी पता नहीं, किसी ने बताई नहीं। ये बालपन की जो लीला उनकी चली, उसके बाद जब 11 साल के श्री कृष्ण हुए तो उन्होंने गोपियों को बोला कि आज मैं 11 साल का, आज मेरा जन्मदिन है, चलो हम रास खेलें। लेकिन गोपियों ने कहा कि हम रात को तुम्हारे साथ जा नहीं सकते, कि उनको ये नहीं पहचाने कि परमात्मा ही इनके अंदर शक्ति जो कर रही है, ये हमारी आत्मा के पति हैं। लेकिन ये रास खेल ही कहाँ जाएगी, तो उन्होंने ना करते। उसके बाद में कहते हैं 52 दिन तक उन्होंने ना कोई बांसुरी बजाई। कारण क्या था कि वो घर में ताने सुनती थी घर परिवार वालों के, इसलिए मना करते कि हम नहीं जा सकते। तो उन्होंने 52 दिन तक कोई बांसुरी नहीं बजाई, वो ना ही वो गलियों में आते। फिर परमात्मा ने सुना कि इन्हें तो माया का जो वरदान पर डाला तो पहचान नहीं है। फिर उन्होंने बांसुरी बजाई, और वो बांसुरी कहाँ बजी बहन जी? योग माया के प्रमाण इस संसार में बांसुरी। और कहते हैं कि गोपियां अपने तन छोड़ छोड़ करके उनकी आत्मा जो है योग माया के प्रमाण में नया वृंदावन जिसको बोलते बनाया गया, नए उनको नूरी तन मिले। वहां जाकर के उन्होंने अखंड महाराज खेली। पर ये वाली बात तो हमें कभी पता ही नहीं कि योग माया के अंदर पढ़िएगा, एक रास और एक महाराज अखंड रास करके उसमें वर्णन है। ग्रंथों में तो सब कुछ दे। उसके बाद में जब वहां श्री कृष्ण के अंदर, देखो नाम श्री कृष्ण ही चल रहा है, लेकिन अंदर जो शक्ति है वो पूर्ण परमात्मा की। तो जब महाराज खेलने के बाद में बीच में वो अंतर ध्यान हो गए थे, उनको ये बताने के लिए कि तुम किसके साथ रास खेल और कहां पे हो। तब उन्होंने बोला कि ये कैसा लगा ये वृंदावन? उनकी बहुत अच्छा है, लेकिन आग की लपटों के समान लगा कि आप हमसे बीच में अंतर ध्यान हो गए। आप हमें उस जगह ले चलो जहां हम और आप एक पल के लिए भी दूर हैं। तो बोलो तो परम धाम, वहां पे ले चलो। उसके बाद में इस संसार का लय हो गया था, यानी कि वहां पर ले आ गए और संसार को कुछ भी नहीं पता चला। ये थी 11 साल और 52 दिन की, जिसको ब्रह्म लीला बोलते हैं और नाम कृष्ण। वहां जाकर के आत्माओं ने परमात्मा से पूछा, आपने तो कहा था लड़ाई झगड़े दिखाऊंगा और बच्चे ऐसे दिखाऊंगा, वो आपने हमें पूरा खेल नहीं दिखाया, हमें पूरा दिखाओ। उसके बाद ज्यों के त्यों ब्रह्मांड दोबारा से खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार पार्वण की शक्ति नहीं आई, बांके बिहारी की शक्ति आई थी, और नाम श्री कृष्ण ही रहा। जब दूसरी लाई तो जो गोपियां थी उनके साथ में कुंवारी कन्याएं खेलती थी।
यमुना तट पे भी जाती थी, जिसका उसमें वर्णन है कि उनके जो कपड़े जो है श्री कृष्ण उठा के उस पे पेड़ पे चढ़ गए थे। तो कारण क्या था? क्योंकि वो जो गोपियों के साथ में जो खेलती थी, उन्होंने कहा था कि जो तुम लीला नाथों के साथ में करते हो हमारे साथ में भी करो। तो उन्होंने कहा कि लीला तो होगी लेकिन मेरे साथ नहीं होगी। जो तो आत्मा परमात्मा की महाराज के लिए की थी। जो दूसरी आई थी उन जो कुंवारी कुंवारी कन्याओं की इच्छा पूर्ति करने के लिए, तो उन्होंने हालांकि हमारे राज साथ भी वो खेल करो जो उन आत्माओं के साथ। तो इस बार बांके बिहारी की शक्ति आई, जिन्होंने 7 दिन गोकुल की लीला की थी और 4 दिन मथुरा में, यानी कि जैसे पुलिया पीठ उसको हाथी को मारा और आपका कंस को मारा, वसुदेव देवी को छुड़ाया वन से, उग्रसेन का टीका किया, और उसके बाद में जो शक्ति फिर से वापस चली। ये दूसरी लीला थी श्री कृष्ण के साथ। उसके बाद जब जरासंध को पता चला कि कंस को मार दिया, तो उन्होंने मथुरा नगरी को घेर लिया। तब उनको चिंता हुई, क्योंकि उस टाइम केवल विष्णु भगवान ही रह गए थे। तब उन्होंने अपने अस्त्र जो है बैकुंठ से मंगाए और जरासंध वगैरह का वध किया। उसके बाद जो ये महाभारत वगैरह जो सारा हुआ और ये रुक्मणी जो हरण हुआ, ये सब द्वारका जो बसाई, ये उसके तीसरी लीला थी, जो केवल विष्णु भगवान। ये 3 तरह की लीला है, जिसको 11 साल 52 लीला केवल ब्रह्म लीला उसको बोलते हैं। उसकी तो शक्ति परम धाम चली गई थी, संसार का लय हो गई, दुनिया को पता ही नहीं था। जो प्रतिबिंब की जो दूसरी जो लीला जो कुमार के सखियों की इच्छा पूरी करने के लिए, वो इस वृंदावन में खेली गई थी, जिसमें कहते हैं कि वो भी 6 महीने की रात थी। इस तेली के पास में जो है सरसों थी, 6 महीने की तेल निकालने की, वो एक ही रात में निकल गया, जिससे मैं पता चला कि वो 6 महीने की रात थी। यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो रास खेली गई थी, और वो अखंड महारास है, आज भी ज्यों के त्यों हो रही है। ब्रिज की लीला में दिन और रात दोनों होते हैं, और जो रास बोलते हैं उसमें केवल रात्रि। ये 3 तरह की लीला, और श्री कृष्ण नाम एक ही। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।